रोहन और अदिति दोस्त थे जो उत्तराखंड की डरावनी पहाड़ियों में एक सप्ताहांत के लिए गए थे। वे रोमांच के शौकीन थे और अंधेरे और रहस्यमय चीजों से मोहित थे। रहस्यमय कहानियों में डूबी एक पुरानी झोपड़ी में ठहरने के बाद उन्हें जल्द ही घर की भयानकता का एहसास हुआ। हवा ठंडी थी और घर में एक अजीब सी खामोशी थी। धूल भरे फर्नीचर और सफेद चादरों में ढके हुए चेहरों ने घर में एक भयानक माहौल बना दिया। रोहन को पुरानी डायरी मिली जिसने एक प्रेम कहानी के बारे में बताया जो विश्वासघात और हत्या में समाप्त हुई। अदिति को एक अदृश्य उपस्थिति लगातार देख रही थी। उसे अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, रोना, जंजीरों का खींचना और पंखों का फड़फड़ाना। ठंडी उंगलियां उसके गालों को छूती थीं और वह एक भूतिया उपस्थिति को अपनी गर्दन के नीचे सांस लेते हुए महसूस करती थी। डर के मारे वे घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। निराशा के साए में घिरे वे अंधेरे में भटकते हैं, वस्तुओं को गिराते और तोड़ते हैं। रात के अंधेरे में अलौकिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तापमान गिर जाता है और हवा एक दमनकारी अंधेरे से भर जाती है। वे भूतिया आकृतियों को छाया में घूमते हुए देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे अब और नहीं सह सकते, तो एक अंधी रोशनी कमरे को भर देती है। एक शानदार आकृति उनके सामने प्रकट होती है। एक महिला की आत्मा है जिसका चेहरा दुख और संताप से भरा हुआ है। वह 1000 जन्मों के दर्द के साथ आवाज में कहती है। वह उन्हें घर में फंसी आत्माओं और उसकी अपनी त्रासदी के बारे में बताती है। वह उनसे शांति पाने में मदद करने की भीख मांगती है। रोहन और अदिति उसकी कहानी से हिल गए और उसकी उपस्थिति की विशाल शक्ति से अभिभूत मदद करने के लिए सहमत हो गए। वे आत्मा के मार्गदर्शन में रात को पूजा और मंत्रों का जाप करते हैं। भोर होने पर झोपड़ी पर शांति का भाव छा जाता है। भूतिया आकृतियां फीकी पड़ जाती हैं और दमनकारी अंधेरा उठ जाता है। हवा हल्की महसूस होती है और डर का बोझ अंततः उनके कंधों से हट जाता है। रोहन और अदिति हिल गए, लेकिन राहत मिली। झोपड़ी से बाहर चले गए क्योंकि सूरज राजसी हिमालय की चोटियों पर उगता था। उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ असाधारण, कुछ ऐसा अनुभव किया है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वे भारी दिल के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों को छोड़कर गए, फिर भी एक नए दृष्टिकोण के साथ। उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे, उस डरावने अनुभव से हमेशा के लिए बंधे रहे जो उन्होंने साझा किया था।